हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, दर्शाइए कि 1 गुणा 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा 3 की घात 2 प्लस डॉट 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 n गुणा n प्लस 1 की घात 2 पूरे के बटे में 1 की घात 2 गुणा 2 प्लस 2 की घात 2 गुणा 3 प्लस ऐसे ही डॉट 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 n की घात 2 गुणा n प्लस 1 बराबर सिद्ध करना है 3n प्लस 5 बटे 3n प्लस 1। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा दिए गए प्रश्न में सर्वप्रथम हम इसके nवें पद को ज्ञात करेंगे और इसके पश्चात उनके nवें पद का योगफल प्राप्त करेंगे। और आइए इस प्रश्न में प्रयुक्त सूत्रों को एक बार देख लेते हैं। यदि हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राप्त करना हो जिसको सिग्मा n से प्रदर्शित किया जाता है, वह बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2। यदि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जिसको सिग्मा n की घात 2 से प्रदर्शित किया जाता है, वह बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 के बराबर। तथा यदि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग प्राप्त करना हो तो वह बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2 की संपूर्ण घात 2 के बराबर। तो आइए सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम हम इसको अंश और हर दो भागों में विभक्त कर लेंगे। तो देखिए, जो अंश है वह क्या है, 1 गुणा 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा 3 की घात 2 प्लस ऐसे ही एक श्रेणी चल रही है अनुक्रम n गुणा n प्लस 1 की घात 2। तो इसका nवां पद यही होगा, अर्थात an बराबर n और n प्लस 1 की घात 2 है तो इसको लिख सकते हैं n की घात 2 प्लस 1 प्लस 2n, अर्थात an का मान आ जाएगा n की घात 3 प्लस 2n की घात 2 प्लस n। अब क्योंकि हमें इनके n पदों का योग प्राप्त करना है तो यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा an, क्योंकि an पदों का योग हो जाएगा। जब इधर सिग्मा an लगाएंगे तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा सिग्मा n की घात 3 प्लस 2 सिग्मा n की घात 2 प्लस सिग्मा n। अब मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्रों के आधार पर इन सभी के मान रख लेंगे। तो सिग्मा n की घात 3 अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है, n प्लस 1 n प्लस 1 बटे 2 की संपूर्ण घात 2 प्लस 2 गुणा n की घात 2 का सिग्मा अर्थात उनके वर्गों का योग, तो कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और पूरे के बटे में 6 प्लस सिग्मा n का मान होता है n प्लस 1 बटे 2। यहाँ पर देखिए 2 से 1 तो ये 6 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसके अतिरिक्त n और n प्लस 1 पूरे में उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो जब उभयनिष्ठ मिल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा n प्लस 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 था तो 4 प्लस यहाँ पर n प्लस 1 उभयनिष्ठ निकल गया तो बचेगा 2n प्लस 1 बटे में 3 प्लस यहाँ पर n प्लस 1 उभयनिष्ठ निकल गया तो बचेगा 1 बटे 2। तो आइए इसको हल करते हैं लासा लेकर। n प्लस 1 कोष्ठक में 4 3 और 2 का लासा आ जाएगा 12। तो देखिए 4 के पहाड़े में 12 3 बार में जाता है, 3 की गुणा होगी तो गुणा करके हमें प्राप्त होगा 3n की घात 2 प्लस 3n प्लस 3 चौक 12, 3 के पहाड़े में 12 4 बार में आता है तो 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4 प्लस 2 छंग 12, तो ये हो गया 6। आइए इसको और हल करते हैं। n प्लस 1 कोष्ठक में हमें प्राप्त होगा 3n की घात 2 प्लस 8 और 3 11n प्लस 6 4 10, और ये जो बटे के 12 है इनको बाहर यहाँ पर लिख लें तो n प्लस 1 बटे में 12, और इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं क्योंकि ये एक प्रकार की द्विघात समीकरण है। तो 10 तियां 30 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 11 प्राप्त हो, तो वह क्या होंगे, 6 पंजे 30, 6 और 5 11। तो इसको लिख सकते हैं 6n प्लस 5n प्लस 10। तो हमें अब प्राप्त होगा n प्लस 1 बटे में 12, और यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ मिल रहा है। देखिए पहले 3n
तो बचेगा n प्लस 2। इसके पश्चात 5 उभयनिष्ठ मिल रहा है तो n प्लस 2, और इस प्रकार गुणनखंड क्या होंगे n प्लस 2 और 3n प्लस 5। तो इसको लिख लेते हैं n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 2, 3n प्लस 5 और बटे में 12। इस प्रकार ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये हमें अंश का मान हल करने पर प्राप्त हुआ है। अब इसी प्रकार हर को हल करते हैं। तो देखिए हर क्या दे रखा है, दिए गए प्रश्न में हर है 1 की घात 2 गुणा 2, 1 की घात 2 गुणा 2 प्लस 2 की घात 2 गुणा 3, 2 की घात 2 गुणा 3, और इस तरह से ये पद चल रहे हैं। और nवां पद इसका दे रखा है n की घात 2 गुणा n प्लस 1। तो इसका nवां पद क्या हो जाएगा, an बराबर गुणा कर लें तो n की घात 3 प्लस n की घात 2। अब हमें इनके n पदों का योग प्राप्त करना है तो सिग्मा an लिख लेंगे, तो बराबर होगा सिग्मा n की घात 3 प्लस सिग्मा n की घात 2। इन सभी के मान रख लें मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर, जो कि निम्न है n प्लस 1 बटे 2 की संपूर्ण घात 2 प्लस n की घात 2 का सिग्मा कितना था, n प्लस 1, 2n प्लस 1 और पूरे के बटे में 6। तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, n और n प्लस 1 उभयनिष्ठ मिल रहा है, ठीक है। बटे में 2 भी उभयनिष्ठ मिल रहा है इस बार। तो यहाँ पर क्या बचेगा, n प्लस 1 और बटे में देखिए 2 की घात 2 था तो 1 2 उभयनिष्ठ हो गया, अब 1 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर n प्लस 1 उभयनिष्ठ चला गया तो बचेगा 2n प्लस 1 और बटे में 3, क्योंकि 2 उभयनिष्ठ में हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, n प्लस 1 बटे में 2, कोष्ठक में देखिए लासा कितना आएगा, 2 और 3 का लासा 6, तो 2 के पढ़ने में 6 3 पर आता है तो 3 से गुणा होगी तो हमें प्राप्त होगा 3n की घात 2 प्लस 3n प्लस 3 के पढ़ने में 2 पर आता है तो 2 दूनी 4n प्लस 2। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ n प्लस 1 बटे में 2, और कोष्ठक में देखिए 3n की घात 2 प्लस 4 3 7n प्लस 2 और पूरे के बटे में 6। तो ये जो बटे का 6 है ये तो बाहर गुणा में आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अगले पृष्ठ पर लिखेंगे n प्लस 1 बटे 12, n प्लस 1 बटे में 12, और कोष्ठक में देखिए गुणनखंड कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 7 प्राप्त हो, तो क्या होंगे 6 प्लस 1, तो इसको लिखेंगे 3n की घात 2, 3n की घात 2 प्लस 6n प्लस 1n प्लस 2। तो देखिए हमें क्या गुणनखंड मिलते हैं, n प्लस 1 बटे में 12, और यहाँ पर देखिए क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है 3n, तो हमें प्राप्त होगा n प्लस 2। यहाँ पर 1 उभयनिष्ठ मिल रहा है, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं। इस प्रकार गुणनखंड प्राप्त होंगे n प्लस 1 बटे 12 ऐसे ही लिख लेंगे, और इससे गुणनखंड प्राप्त होंगे n प्लस 2 उभयनिष्ठ है 3n प्लस 1। तो यह समीकरण 2 हो गई जो हमने हर को हल करके प्राप्त करी है। अंततः हमें अंश बटे हर करना है तो समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, n प्लस 1 n प्लस 2, इसको लिख लेते हैं n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2, 3n प्लस 5 बटे 12, 3n प्लस 5 और बटे में 12, ठीक है। ये अंश हो गया। अब इसको भाग करना है तो जब भाग करेंगे तो भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात जब हर लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा 12 बटे में n प्लस 1 n प्लस 2 और 3n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, एक तो 12 से ये 12 कट गया, n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1, n प्लस 2 से n प्लस 2, और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ अंश में 3n प्लस 5 और बटे में हर में कितना प्राप्त हुआ 3n प्लस 1। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।